नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। आज के इस क्लास में हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टि से। इस अभ्यास प्रश्न में जैसा कि आप लोगों को दिखा देते हैं, कुल 30 प्रश्न हैं, जिससे आप लोगों को पता चलेगा, आप लोग उसे पढ़ेंगे, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा कि उपसर्ग और प्रत्यय से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज की क्लास में हम आए हैं, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है कि अनुपस्थित यानी अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जैसा कि आप लोगों को एक बार फिर बता देते हैं, क्लास में हमने विस्तार से उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ा था और समझा था। उपसर्ग यानी वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वह जो है उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय क्या कहलाते हैं? वे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में यानी उसके पीछे जुड़ते हों, वह क्या कहलाते हों? वह प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? वह प्रत्यय कहलाता है। जो मूल शब्द के आगे जुड़ता है उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों को इस क्लास में मैंने छोटा सा एक जानकारी के लिए जो है उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बता दिया। आप लोगों ने यदि उपसर्ग और प्रत्यय की क्लास नहीं किए हैं, नहीं पढ़े हैं, तो एक बार क्लास को ज़रूर पढ़ लें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। और एक बात और बता दें कि जो भी स्टूडेंट प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं पेड कोर्स की। आप उसे हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या दिया है? अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला विकल्प क्या दिया है? अनु। आप लोग ध्यान रखेंगे, हम अच्छे से विस्तार से सहज ढंग से समझते चलेंगे। कुछ स्टूडेंट जो है एग्जाम में जैसे ही देखते हैं कि अनुपस्थित यानी अनु शब्द लगा है उपसर्ग में, तो यह गलत होगा। यानी अनु शब्द नहीं लगा है। क्या लगा है? अनुपस्थित में अन शब्द लगा है। क्या लगा? अन शब्द लगा है। तो इस प्रश्न का या पहला प्रश्न का जो सही उत्तर होगा अन होगा, बी। कैसे? हम इसे जब दो भागों में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर हम बताते हैं आप लोगों को, अन धन उपस्थित। ठीक है, जब भी उपसर्ग और प्रत्यय को हम पढ़ेंगे, उसके प्रश्नों को हल करेंगे, तो दो भागों मुझे उसे विभाजित करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा मूल शब्द है। मूल शब्द क्या है? उपस्थित। जो मूल शब्द है, उस मूल शब्द का एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। यानी क्या होगा? यह मूल शब्द उपस्थित यानी हम प्रेजेंट हैं। ठीक है, अन क्या है? अन का कोई अर्थ नहीं होता है, यह उपसर्ग है। ठीक है, तो क्या होगा? अन में जब उ, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, अन न है, इसमें हलंत लगा है, यानी जब हम उ का मात्रा न में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुपस्थित। इस प्रकार से हम उपसर्ग को और प्रत्यय को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है अधिपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? काफी महत्वपूर्ण, अभी जो हम कर रहे हैं काफी महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों कर रहे हैं। इस प्रकार से आप लोग जो है उपसर्ग और प्रत्यय को प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक के अभ्यास प्रश्नों को अभी हम कराते चल रहे हैं। जब आगे हम और कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे तो आप लोगों को एक मिक्स प्रश्नों का अभ्यास प्रश्न हम लेकर आएंगे। ठीक है, इसमें दिया है अधिपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला विकल्प क्या दिया है? अधि। दूसरा विकल्प दिया है अधि। तीसरा विकल्प दिया है अद। और चौथा विकल्प दिया है अद्य। ठीक है, तो क्या होगा? प्रश्न नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा, आप लोगों ने जवाब इसका दे दिया होगा, अधि होगा। क्या होगा? अधि। जब अधिपति को हम दो भागों में खंडित करेंगे तो क्या होगा? अधि धन पति, यानी पति का एक सार्थक अर्थ है। फिर अधि जो है हमारा उपसर्ग लगा, तो एक नया शब्द बन के आया। क्या बन के आया? अधिपति नया शब्द बन के आया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया? प्रश्न नंबर 3 में उपराष्ट्रपति क्या दिया है? उपराष्ट्रपति शब्द में किस उपसर्ग का, आप लोग ध्यान रखेंगे, किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आप लोग इस प्रश्न को देखते ही इसका उत्तर दे दिए होंगे। क्या लगा है? उपराष्ट्रपति में उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्या? उप उपसर्ग। जैसे ही उपराष्ट्रपति से हम
क्या अलग करेंगे, उप को तो क्या हो जाएगा उपधन राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च या कह सकते हैं देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। जैसे उसके आगे उपसर्ग लग गया तो यह एक नया शब्द बन गया, यानी उपराष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण, काफी सामान्य सा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसी तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो आप लोगों में जो है कि हिंदी व्याकरण से जो प्रश्न आते हैं, चाहे उपसर्ग प्रत्यय हो या किसी और टॉपिक से हो, जब हम अगले टॉपिक को कराएंगे तो उसमें भी बताएंगे उपसर्ग प्रत्यय से, तो इसी प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। आप लोग परेशान नहीं होंगे कि बहुत आसान आसान प्रश्नों को हल करा रहे हैं। आसान प्रश्नों का जो है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन वहाँ गलत करके चले आते हैं। कैसे? क्योंकि आप उसे सही तरीके से उपसर्ग और प्रत्यय में विभाजित नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हम इस अभ्यास प्रश्न में आप लोगों को उसे कैसे जो है दो भागों में विभाजित करेंगे, कैसे सार्थक अर्थ होना चाहिए, उसे हम सहज ढंग से समझेंगे। ठीक है, दुर्जन क्या दिया है, दुर्जन का उपसर्ग यानी जो मूल शब्द के आगे जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, ये प्रश्न नंबर 4 का। तो यहाँ दिया है दुर, यानी इसका सही उत्तर होगा पहला ए, दूर होगा। कैसे? हम यहाँ पर देखेंगे कि दुर्जन में जो हमारा ऐसे इस प्रकार है, क्या है, दूर, यहाँ हलंत लगा है, फिर होगा जन। ठीक है, जन का अर्थ होता है लोग। जैसे ही जन क्या है, यह मूल शब्द है, मैंने बताया ना आप लोगों को, मूल शब्द के जो आगे शब्दांश जुड़ते हो वह उपसर्ग है, जो मूल शब्द के पीछे जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। लेकिन अभी उपसर्ग पूछा है तो दूर जुड़ा है, यानी किसमें, जन में, लोग में दूर जुड़ा है, दुर्जन क्या हो जाएगा, दुर्जन। ठीक है, जैसे ही र में हलंत को हम यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ ज के ऊपर हो जाएगा दुर्जन। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है क्या, लापरवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है, लापरवाह शब्द। ठीक है, विकल्प आप लोग देख रहे हैं, ला, लापर, लाप और वाह। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा, इसका सही जवाब दे दिए होंगे, ला होगा। क्या होगा, ला, परवाह। परवाह में ला उपसर्ग जुड़ा है, लापर तो होता नहीं है, लापर को अलग करेंगे तो वाह कोई शब्द जो है, वाह कोई मूल शब्द होता नहीं है। लाप को अलग करेंगे तो रवाह कोई शब्द नहीं होता है, इसीलिए वाह कोई शब्द नहीं होता है। यानी ला को, ला उपसर्ग अलग करेंगे तो हो जाएगा परवाह, यानी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु, किसी चीज का परवाह करने वाला जो है वो परवाह होता है। लेकिन जैसे ला उपसर्ग लगा देंगे तो लापरवाह हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न काफी सामान्य सा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द। यानी आप लोग ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे शब्द दिया होता है उसमें उपसर्ग पूछा जाता है, और उपसर्ग भी दिया होता है उससे निर्मित शब्द भी पूछा जाता है। इस तरीके से आप लोग अभ्यास प्रश्नों से आप लोगों को एक आभास हो जाएगा कि कैसे एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे अभ्यास प्रश्न को हल करने से, पूरी क्लास को देखने से, हर प्रश्नों को देखने से आप लोगों की एक अभ्यास बन जाती है कि प्रश्न में, एग्जाम में किसी भी प्रकार का उपसर्ग और प्रत्यय या किसी टॉपिक से प्रश्न आए तो उसे हम किस तरीके से हल कर सकते हैं, और जल्दी, क्योंकि हमें समय कम लेना है। ठीक है, सम, सम शब्द से निर्मित शब्द क्या है, संयोग, संविधान, संस्कृत, ये तीनों जो है सम शब्द से निर्मित बनाए, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। कैसे? अब इसे हम देखेंगे। जैसे क्या होगा, संयोग को जब हम दो भागों में विभाजित करेंगे, इसका संधि करेंगे तो सम धन योग होगा। क्या होगा, सम धन योग। योग का अर्थ होता है जोड़। ठीक है, ये मूल शब्द है। उसी प्रकार से संविधान, संविधान में क्या होगा, सम धन विधान। क्या होगा, सम धन विधान। ठीक है, विधान जो है मूल शब्द में सम उपसर्ग शब्द जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से संस्कृत में होगा समधन कृत। कृत जो हमारा है मूल शब्द है, उसमें सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो यानी कि सम शब्द से निर्मित जो सम उपसर्ग है उससे निर्मित नए शब्द क्या है, ये तीनों हैं, संयोग, संविधान और संस्कृत। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये सभी। तो इस प्रकार से आप लोग समझेंगे कि एग्जाम में शब्द दिया होता है, उपसर्ग पूछा जाता है, उपसर्ग दिया होता है, निर्मित शब्द भी पूछा जाता है। तो इससे आभास हो जाएगा, आप लोगों को अभ्यास भी हो जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इसमें दिया है कु, आप लोग ध्यान रखेंगे, कु उपसर्ग से निर्मित शब्द। कु उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या होगा, पहला विकल्प दिया है कुपात्र, दूसरा दिया है कुलीन,
तीसरा दिया है कुश और चौथा दिया है कुर्ता। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, अभी पिछला प्रश्न हमने किया सम उपसर्ग से निर्मित शब्द, तो ये सभी तीनों, लेकिन कैसे हुआ आप लोगों के यहाँ हमने जो है उसे दो भागों में विभाजित करके उसके मूल शब्द का, जो मूल शब्द है उसका एक सार्थक अर्थ होता है उसे बताते चले। लेकिन इस प्रश्न में आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ भी जो आपका 4 विकल्प दिया है सभी विकल्प में पहले कु लगा हुआ है, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। इसमें सही शब्द क्या होगा उसे देखेंगे, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा कुपात्र। कैसे होगा इसे भी हम समझेंगे। कुपात्र यानी कु उपसर्ग को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा पात्र, यानी कहानी उपन्यास आदि का जो पात्र होता है उसके बारे में ये बताया जाता है कि क्या होगा एक कुपात्र। जैसे कुलीन से अलग करेंगे तो लीन कोई सार्थक शब्द नहीं होता है, कुश में स, कु और स अलग अलग करेंगे तो स का कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा, दोनों का कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा, यानी ये भी विकल्प नहीं होगा, बी नहीं होगा। सी में कुर्ता से कु और ता को अलग करेंगे तो इसका भी कोई एक सार्थक अर्थ नहीं होगा। यानी उपसर्ग और प्रत्यय से बने शब्द का जो हम जब जो है दो भागों में विभाजित करेंगे तो मूल शब्द का एक सार्थक अर्थ होना चाहिए, सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तभी वह उपसर्ग प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार हम समझेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि निर, क्या दिया है, निर उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है। आप अब यहाँ ध्यान रखेंगे, प्रश्नों को आप पढ़ेंगे कि इसमें दिया है निर्मित शब्द नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्रश्न को बहुत ही आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि शब्दों को नहीं देखते हैं कि इसमें नहीं पूछा है कि निर्मित शब्द पूछा है, तो आप लोग गलत करके चले आते हैं। प्रश्न नंबर 8 का यहाँ पर हम देखेंगे क्या होगा, निशान। क्या होगा, निशान जो है यह निर्मित शब्द नहीं है। कैसे हम देखेंगे, निशान में नी धन क्या होगा शान, शान जो मूल शब्द है उसमें नी उपसर्ग लगा है, लेकिन हमारे प्रश्न में पूछ रहा है निर्मित शब्द जो उपसर्ग है उससे निर्मित शब्द नहीं है, यानी निशान जो है नी उपसर्ग से, निर से नहीं है। क्या होगा, निर अपराध, यानी निरापराध दिया है तो इसका क्या होगा निर अपराध। निर्दोष दिया है तो क्या होगा निर्धन दोष। इसी प्रकार से निराकरण है तो क्या होगा निर्धन आकरण। ठीक है, क्या होगा सी का। तो यानी ये तीनों विकल्प जो है ए बी सी हमारा निरुपसर्ग से बना हुआ है, लेकिन प्रश्न में पूछा है कि निरुपसर्ग से नहीं निर्मित है, तो कौन सा होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, यानी डी जो है नी जो है उपसर्ग से बना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। इसमें क्या पूछा है कि निबंध, निबंध में कौन सा उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 9 को हम लोग देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण, काफी सामान्य सा प्रश्न है। नी धन बंध, क्या होगा नी धन बंध। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा यानी क्या होगा ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें पूछा है प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा है प्रति उपसर्ग से, तो प्रतिकूल जो है प्रति उपसर्ग से बना, क्योंकि प्रतिधनकूल, प्रतिधन सत जो है ये भी प्रति जो है उपसर्ग से बना, क्योंकि प्रतिधन सत होगा। प्रतिधन एक, प्रत्येक भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इस प्रकार से तो क्या है प्रति उपसर्ग है, क्योंकि प्रतिधन एक से बना है, किससे प्रतिधन एक से प्रत्येक शब्द बना है, यानी प्रशांत जो है यह प्रति उपसर्ग से नहीं बना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा डी होगा। ठीक है, किसका, प्रश्न नंबर 10 का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत उपसर्ग से बना शब्द, किससे उत उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, क्या है उत उपसर्ग से उत्कर्ष, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ए होगा उत्कर्ष। कैसे उत धन कर्ष, इस प्रश्न की क्या होगा इसी जब हम दो भागों में विभाजित करेंगे तो क्या होगा उत धन कर्ष। उत्तराधिकारी जो है यह उत से नहीं बना है, यहाँ पर ध्यान रखें उत्तरवर्ती भी उत से नहीं है और उत्तरोक्त भी उत से नहीं बना है, तो यानी ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें पूछा है अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, किसमें अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे, अभि, अभ्य, अभय और अभा, यानी अभ्यागत, अभ्यागत का क्या होगा अभिधन आगत, क्या होगा अभिधन आगत, यानी
अभिधन आगत जो है अभ्यागत कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, अभी, ठीक है, उपसर्ग से बना है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13। इसमें क्या दिया है? अध्ययन। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 13। यानी अध्ययन में क्या होगा? अधिधन, अधिधन अयन, क्या होगा? अधिधन अयन से हो जाएगा अध्ययन। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, प्रश्न नंबर 13 का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। इसमें पूछा है अनारूढ़। अनारूढ़ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। किसमें? अनारूढ़ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अनधन जो है यहाँ पर अनधन रूढ़, यानी क्या होगा? अनधन रूढ़, यानी प्रश्न नंबर 14 का जो सही उत्तर होगा वह ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 15। इसमें पूछा है क्या दिया है? प्रत्युपकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्रत शब्द का नहीं हुआ है, यानी प्रति शब्द का हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रति। कुछ लोग कहेंगे प्रत्युपकार में प्रत्यु होगा, लेकिन प्रत्यु गलत होगा, प्रत्युप भी गलत होगा, क्योंकि प्रतिधन उपकार जब हम देखेंगे इस प्रकार दो भागों में विभाजित करेंगे तो क्या होगा? प्रतिधन उपकार। क्या होगा? प्रतिधन उपकार। यानी उपकार का एक सार्थक अर्थ होता है, यानी मूल शब्द का सार्थक अर्थ होना चाहिए। तो कौन सा उपसर्ग लगा? प्रति उपसर्ग लगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा, 15 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 को हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है निम्न शब्दों में कौन स्व, क्या दिया है? स्व उपसर्ग से नहीं बना है। क्या दिया है? निम्न शब्दों में कौन स्व उपसर्ग से नहीं बना है? प्रश्न नंबर 16 को हम लोग देखेंगे तो कौन नहीं बना है? स्वतंत्र, यानी स्वतंत्र जो है स्व उपसर्ग से बना है। स्वधन तंत्र होगा, स्वदेश भी स्वधन देश होगा, स्वरचित यानी स्वधन रचित होगा। यह स्व जो है उपसर्ग से बना है, लेकिन स्व उपसर्ग से कौन नहीं बना है? तो सज्जन, सत धन जन होता है। क्या होता है? सज्जन में आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 16 का डी। क्या होता है? सतधन जन। क्या होता है? सतधन जन। इसे भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में कि सज्जन में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो उसमें सज भी ऑप्शन में आता है। क्या आता है? सज भी। तो आप लोग सज को लगा देते हैं, क्योंकि देखते हैं कि इसमें आधा ज पूरा जैसे मिला हुआ है, तो स को लगा देंगे सही हो जाएगा, लेकिन स नहीं होता है, सतधन जन होता है। क्या होता है? सतधन जन होता है, यानी सत माने सत्य, जन माने लोग होता है, जो सच्चे लोग होते हैं। ठीक है, उसे सज्जन कहते हैं। अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूछा है कि पाठक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब देखिए, अब हमने अभी उपसर्ग जो है प्रश्नों को हल कर रहे थे, अब जो है प्रत्यय के प्रश्नों को हल करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रत्यय, यानी जो मूल शब्द है, आप लोगों को एक बार बता देते हैं, जो मूल शब्द है उसके पीछे या उसके बाद में जो शब्दांश जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। इसमें पूछा है कि पाठक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रश्न नंबर 17 में तो क्या हुआ है? पाठक, यानी जब हम इसे अलग करेंगे तो क्या होगा? पाठ। पाठ हमारा होता है ना लेसन, जिसे कहते हैं पाठ, धन अक होगा। क्या होगा? अक। तो आप लोग इसका सही जवाब दे दिए होंगे, क्या होगा? 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा अक होगा। अक नहीं होगा, आक भी नहीं होगा, ईक भी नहीं होगा, यानी क्या होगा? अक, अक होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 18। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें पूछा है घुमक्कड़। क्या दिया है? घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? क्या है? विकल्प दिया है ए अक्कड़, बी अक, सी आक और डी अर। तो घुमक्कड़ का आप लोग सही जवाब दे दिए होंगे। प्रश्न नंबर 18 का काफी आसान सा प्रश्न है। क्या होगा? अक्कड़। जैसे कि विकल्प से भी आप लोग पता कर सकते हैं घुमक्कड़ का क्या होगा? अक्कड़। इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 में पूछा है कि दाता से या दाता में प्रयुक्त प्रत्यय है। क्या है? दाता में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 19, यानी आ प्रत्यय है, आऊ, यानी दाता में दात धन आ, या ये नहीं होगा। बी, यहाँ पर आऊ नहीं होगा, ये गलत है, ये भी गलत है। क्या होगा? ता होगा। दा, दा मतलब देने वाला, ता मतलब यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ता।
प्रश्न नंबर 19 का जो सही उत्तर होगा सी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 20। इसमें पूछा है होनहार में प्रयुक्त प्रत्यय। क्या? होनहार में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो इसे जब हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, आप लोगों के एग्जाम में जब भी जो उपसर्ग प्रत्यय से प्रश्न आए तो आप लोग उसे पढ़िए और उसे दो भागों में विभाजित करिए, फिर उसके बाद जो है मूल शब्द का एक सार्थक अर्थ को देखिए, फिर आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय का पता हो जाएगा। तो क्या होगा, होन धन हार, यानी इसमें क्या प्रत्यय लगा है, हार प्रत्यय लगा है। आहार प्रत्यय अर और अ नहीं लगा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा, प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 में क्या पूछा है, उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रश्न नंबर 21 यानी तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बी होगा, तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्या? तम। उच्च, यहाँ क्या होगा, उच्च धन तम से मिलकर नया शब्द बना है उच्चतम। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, अब देखिए यहाँ पर अभी जो है हमें शब्द से हम जो है प्रत्यय को ढूंढ रहे थे, प्रत्यय के प्रश्नों को पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमें प्रश्न में प्रत्यय दिया हुआ है, ई प्रत्यय से लगने से निम्न शब्द का निर्मित नहीं हुआ है या निर्माण नहीं हुआ है। यानी प्रत्यय से अब किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है, प्रत्यय से किस शब्द का निर्माण हुआ है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में प्रत्यय से पूछे जाते हैं। बोली, यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में बोली, बोल धन ई, यानी ई प्रत्यय से बना है, ये सही होगा। गगरी, यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है क्या, प्रश्न नंबर 22 को देहाती, देहात धन ई, क्या पूछा दिया है 22 में, देहात धन ई, यह भी बना हुआ है। चुनौती, चुनौती, और यहाँ पर दिया है गगरी। ठीक है, ये आपका सही, तो इस प्रश्न का सही क्या होगा, चुनौती। इस प्रश्न का इसमें पूछा है कि निर्मित शब्द नहीं है, तो क्या है, चुनौती जो है निर्मित शब्द नहीं है ई प्रत्यय से। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि भिन्न प्रत्यय प्रयोग से बने शब्द को पृथक करें। यहाँ पर दिया है प्रश्न नंबर 23। 23 में क्या है, विद्यार्थी, विद्याधन आर्थी। ठीक है, अर्थी। यहाँ पर दिया ओजस्वी, ओजस, यानी भिन्न प्रत्यय प्रयोग से। आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें पूछा है कि जो भिन्न प्रत्यय प्रयोग से बने शब्द को पृथक करिए, यानी जब हम ओजस्वी को जो है दो भागों में विभाजित करेंगे तो क्या होगा, ओजस, क्या होगा, ओजस धन वी, यानी वी, और फिर यहाँ मेधावी, मेधा धन वी, यानी या फिर मायावी, यानी माया, मूल शब्द वी। यानी यहाँ भिन्न प्रत्यय प्रश्न पूछा है, तो इससे आप परेशान नहीं होंगे, इसे आसानी से आप समझेंगे, सहज ढंग से समझेंगे। भिन्न का यहाँ पर अर्थ दिया है कि तीन जो है, तीन विकल्प जो है वी प्रत्यय से बना है। किससे? वी प्रत्यय से बना है, लेकिन विद्यार्थी जो है विद्या धन अर्थी से बना है, यानी क्या होगा, यहाँ जो इसका प्रत्यय इसमें लगा है विद्या में, वह अर्थी प्रत्यय लगा हुआ है, तब जाके विद्यार्थी बना है। तो यानी विद्यार्थी जो है यह भिन्न है इन तीनों से। ठीक है, इस प्रकार आप लोग समझेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में पूछा है गाह प्रत्यय। क्या? गाह प्रत्यय के प्रयोग से निम्न में कौन सा शब्द नहीं बना है? क्या नहीं बना है गाह प्रत्यय से? प्रश्न नंबर 24 को हम लोग पढ़ेंगे, तो प्रश्न नंबर 24 का क्या होगा, सही उत्तर जो है सी होगा। क्या होगा? सी होगा। आगाह, यानी बंदर, बंदरगाह, बंदर धन गाह जो है दर धन गाह, और कब्र गाह यानी कब्र धन गाह, लेकिन आगाह जो है गाह शब्द से नहीं बना है। ठीक है, आगाह जो है आग धन आह शब्द से बना है, अह शब्द से बना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में पूछा क्या है, त्व प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्न में अब अक्सर जो है प्रश्न में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि है पूछा जाता है तो आप लोग एक विकल्प को लगा देते हैं, उसमें एक विकल्प सही होता है, लेकिन जब नहीं पूछा जाता है तो उसमें 3 विकल्प सही होता है, चौथा जो विकल्प होता है वह गलत होता है। तो इस प्रकार से अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 का जो सही उत्तर होगा इसमें त्व प्रत्यय से, तो कर्तव्य, कर्तव्य, कवित्व,
कवि धन त्व, यानी त्व प्रत्यय से कवित्व बना है। नेतृत्व जो है त्व प्रत्यय से बना है। ए भी त्व प्रत्यय से बना है, बी त्व प्रत्यय से बना है, और मातृत्व भी त्व प्रत्यय से बना है। लेकिन कर्तव्य अव्यय प्रत्यय से बना है। क्या? अव्यय प्रत्यय से, कर्त धन अव्यय प्रत्यय से बना है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, कर्तव्य। प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे हम लोग। जलमय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो काफी सामान्य सा प्रश्न है, आप लोग इसका सही जवाब दे दिए होंगे। प्रश्न नंबर 26 का जो सही उत्तर होगा मय होगा। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 में पूछा है महीप, क्या दिया है? महीप में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रश्न नंबर 27 में प मही धन प नहीं, मही धन इप, और जो मह धन आप और आयप, ये नहीं होगा। क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी होगा, इप। कैसे? मह धन इप होता है। क्या? मह धन इप से मिलकर महीप बना है, यानी ईप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 28। इसमें दिया है बुढ़ापा। बुढ़ापा में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी बुढ़ापा में जो है मूर्धन आपा जो है आपा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में क्या पूछा है? अति उपसर्ग से निम्न में कौन सा शब्द नहीं बना है? आप देखिए यहाँ उपसर्ग पूछा है, तो अति उपसर्ग से निम्न में कौन सा शब्द नहीं बना है? तो अति से अत्युक्ति भी बना है, अति धन युक्ति होता है, यानी ए सही है। अतिशय से अति धन सय, बी भी सही है। अतिरिक्त अति धन रिक्त, सी भी सही है। और अधीन जो है यह नहीं बना। प्रश्न में पूछा है कि नहीं बना है, यानी जब भी प्रश्न में पूछा जाए नहीं बना है, नहीं शब्द लगा हो, तो उसमें 3 विकल्प आपका सही होता है, चौथा जो होता है वह विकल्प गलत होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, यानी अति उपसर्ग से डी जो अधीन जो है वह नहीं बना है। अधीन जो है अ उपसर्ग से बना है। अगला और अंतिम प्रश्न हम लोग करेंगे इस अभ्यास प्रश्नों में आज की क्लास में। प्रश्न नंबर 30 को देखेंगे। इसमें दिया है सपरिवार, यानी सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो काफ़ी सामान्य सा प्रश्न है। आप लोगों ने इतने उपसर्ग और प्रत्यय के प्रश्नों को हल किए, तो इसका सही जवाब दे दिए होंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? ए होगा, यानी स उपसर्ग, जो सपरिवार शब्द है उसमें स उपसर्ग लगा है, यानी परिवार जो है वह मूल शब्द है, उसमें स उपसर्ग से सपरिवार एक नया शब्द बन गया। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आज के इस क्लास में जो उपसर्ग और प्रत्यय के 30 प्रश्नों को हमने हल किया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वह आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हर एक टॉपिक जो भी हम पढ़ेंगे उस टॉपिक के अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। उससे हम लोगों को जो है जो टॉपिक पढ़ेंगे वह काफ़ी आसानी से सहज ढंग से समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।